अब अगले मुद्दे पर चलते हैं। प्रियंका गांधी का नाम सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। कल ही हमने बताया कि बीजेपी की तरफ से डॉक्टर दिनेश शर्मा जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम भेजा गया है और मनोज पांडे को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी। पर अब जो बात चल रही है कि प्रियंका गांधी खुद ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। माना जा रहा चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मगर प्रियंका गांधी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगी, ऐसी बातें कही जा रही हैं। और भी तमाम सीटों पे हम देख रहे हैं कि बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि जो भी सीटें कांग्रेस ने ली हैं सभी तमाम बड़े नामों के इर्द गिर्द उनको लेकर डिमांड की है, मगर चीजें इतनी सही ट्रैक पर दिख नहीं रही हैं। क्या कहेंगे पंकज जी? देखिए, जो 17 सीटें ली गई हैं सौरभ जी, वो बीजेपी माफ करिएगा, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से कैसे ली कि फलाने जगह पर फलाने लड़ेंगे। ये नहीं कि वहां हम मजबूत हैं, वहां हमारे पास ये उम्मीदवार हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए महाराजगंज, तो यहाँ हमारे लिए सुप्रिया सेन लड़ सकती है। सहारनपुर, यहाँ इमरान मसूद लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से सीटें ली गई है। रायबरेली और अमेठी भी ऐसे ही ली गई कि भाई गांधी नेहरू परिवार के लोग लड़ेंगे। अब एक दिन खबर आई कि भाई गांधी नेहरू परिवार की तरफ से प्रियंका गांधी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगी रायबरेली से। ठीक है, फिर अचानक से खबर आई कि अब वो नहीं लड़ेंगी। वो भी इस वक्त खबर आई जब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी। अब ये कैसे खबर आती है जाती है, फैसला तो सिर्फ प्रियंका गांधी को करना है, उसमें परिवार को ही करना कि क्या करेंगे। क्या राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी? अगर ये दोनों अपने अपने संसदीय क्षेत्र से नहीं लड़ते हैं तो वैसे भी अमेठी कांग्रेस गंवा चुकी है। रायबरेली बचा पाना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये दोनों अगर बचा भी पा रहे थे तो एक बात मान लीजिए कि इन दोनों इलाकों में समाजवादी पार्टी का समर्थन भी पिछले कई चुनाव से कांग्रेस को मिलता रहा, इस वजह से उनको मजबूती मिलती रही है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में सोनिया गांधी का कद दूसरा था, उनकी इमेज दूसरी थी। वो राज्यसभा चली गई हैं, एक तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है रायबरेली। प्रियंका गांधी चाहेंगी कि अगर वो चुनाव लड़ती है तो शर्तिया जीत हो, और बीजेपी चाहेगी कि किसी भी सूरत में अमेठी तो कब्जा कर लिया है, अब रायबरेली भी कब्जा कर लेंगे और इस गांधी नेहरू परिवार कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले इस पूरे इलाके को बीजेपी ले ले। ये बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश होगी। इसीलिए देखिए, रायबरेली को लेकर नित नए नाम आते जा रहे हैं कि बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा। तो मुझे लगता है कई बार क्या होता है ना कि जैसे प्रियंका गांधी का नाम आया चुनाव लड़ने को, तो क्या होता है ना कि आप एक थर्मामीटर समझिए। आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो हम टेम्परेचर नापते हैं ना शरीर का, तो वैसे ही एक थर्मामीटर राजनीति में भी होता है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। इस थर्मामीटर को डालिए रायबरेली की जनता के बीच, हम और आप तो हैं ही नाम आगे बढ़ाने के लिए। वहां से लोगों के बीच जो आवाज आती है उससे आपको मूड का पता चल जाता है। मुझे लगता है ये जो चुनाव लड़ने वाली बात आई थी वो थर्मामीटर से लोगों का मूड जानने का एक थर्मामीटर था। शायद मुझे लगता है कि उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। उसके बाद से अब ये कहा जाने लगा है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। बहरहाल ये फैसला भाई बहन को ही करना है कि वो अमेठी से राहुल या रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ती है नहीं लड़ती। लेकिन कांग्रेस में एक दूसरी भी बड़ी परेशानी है। वो परेशानी ये कि 17 सीटें आपने ले ली, 18वीं आप मांग रहे हैं कि सीतापुर हमको मिल जाएगा। अभी उस पर अखिलेश यादव ने अपनी सहमति नहीं दी है, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा ना उसको लेके बड़ा पेंच हो गया। अब एक चीज मैं पहला मसला बताता हूं, महाराजगंज। सुप्रिया सहित को सब लोग जानते हैं, पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। ये जो सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से ली थी वो ये कह के ली थी कि भाई सुप्रिया सेनेत यहां से चुनाव लड़ेंगे। जब वो सीट मिल गई है कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी ने उनके लिए छोड़ दी, तब हो रहा है कि सुप्रिया सेनेत वहां चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं, तो भाई कौन लड़ेगा? तो उसमें बात आ रही है कि वहां से जो दूसरे विधायक हैं कांग्रेस के, वीरेंद्र चौधरी, उनको लड़ा दिया जाए। अब वीरेंद्र चौधरी कह रहे हैं भाई कि मैं विधायक हूं, मुझे लड़ने की कोई इच्छा नहीं। अब देवरिया की सीट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जहां से अखिलेश प्रताप सिंह ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। अभी हालांकि उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन सीट मांग कर ली गई थी, कौन लड़ेगा। अब वहां से सुनने में आ रहा है कि अजय कुमार लल्लू जो हैं, जो कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी रहे हैं, वो भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिए। तो अटर कंफ्यूजन सा एक तरीके से चल रहा है। राजेश मिश्रा वाली आपने जो वाराणसी के पूर्व सांसद, उनकी वाली कहानी देख ली कि कैसे उनको अगर भदोही से नहीं मिला तो बीजेपी में चले गए। अजय राय चाहते थे बलिया से लड़ना, उनको मिल गया बनारस। अब बनारस में उनकी अनिच्छा है, वो चाहते हैं किसी बहाने बच जाएं, क्योंकि वो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष है, सबको लड़वाना भी है, 2 बार लड़ चुके हैं, लड़के देख चुके हैं, तो चलो भाई निकल लेते हैं पतली गली से, ये मन में चल रहा होगा। सीतापुर को लेकर भी बड़ा अटर कंफ्यूजन है कि कौन लड़ेगा। जिसके लिए मांगा जा रहा था वो तैयार नहीं है। नकुल दुबे पिछली बार वहां बीएसपी से चुनाव लड़े थे। दूसरे लखीमपुर से जो रवि वर्मा थे, जो
कभी समाजवादी पार्टी के सांसद होते थे, कांग्रेस चले आए, उनको लेकर की बात हो रही है। फिर एक याद करिए, रामलाल राही होते थे बड़े नेता, उनके पोते को लेकर बात हुई। मतलब सीट तो आपने ले ली है जी। और कैंडिडेट जो है उसको लेकर अटर कंफ्यूजन है। और इसीलिए कांग्रेस में समझ में नहीं आ रहा कि 17 सीटें ले ली तो गई, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए सीट नहीं ली गई। अब जैसे सलमान खुर्शीद अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर चुके हैं, वो फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो सीट तो समाजवादी पार्टी के कैंप में चली गई। नवल किशोर शाह के वहां से सपा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जी। हैं। तो इसी वजह से कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही कि क्या करना है, और अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी नहीं हो पाया और कई लोग जो है ऑलरेडी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं।